Hello everyone, welcome back to my YouTube चैनल। दिस इज़ निशा हेयर। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में कुछ ग्राउंड एक्सरसाइज जिसको करने से हमारे बॉडी में जो भी रनिंग के वजह से पेन होता है वो नहीं होगा। कुछ इजी टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी बॉडी में पेन नहीं होगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, अपने पैरों को इस तरीके से फैला के रखना है। मेरे शूज़ थोड़े गंदे हैं पर ठीक है। अपने पैरों को इस तरीके से फैला के रखना है। फिर अपना ये जो दूसरा वाला पैर है अपने थाई के पीछे ले जाके इस तरीके से रखना है, और अपने जो पैर है, अपना ये जो पैर है इसको कुछ इस तरीके से अप और डाउन करना है। डाउन, अप, डाउन, अप। फिर इसी तरीके से आपका जो दूसरा वाला पैर है उसको भी अपनी थाई के पीछे ले जाके होल्ड करना है, और दूसरा वाला जो पैर है उसको ऐसे अप और डाउन करना है। डाउन, अप, डाउन, अप। कम से कम 5-5 सेट लगाने हैं इसके। फिर उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज कुछ ऐसी है। ऐसे पैरों को अपने फैला के रखना है और अपने जो तलवे हैं इसको इस तरीके से राउंड राउंड घुमाना है। राउंड, राउंड, राउंड। इसको कम से कम 5 से 10 बार आप करिए। आपका जो बॉडी पेन रहेगा वो ठीक हो जाएगा। अपने जो बॉडी में जो पैर है वो खिंच जाएंगे, जिसकी वजह से पेन नहीं होगा। अब ये तीसरी एक्सरसाइज है। अपने दोनों पैरों को इस तरीके से जोड़ना है और ऐसे बटरफ्लाई जैसे करना है। ये वाली एक्सरसाइज ज़्यादातर लोगों को पता होगी, बट इसका यूज पता नहीं होगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको पेन नहीं होगा। फिर ये फोर्थ एक्सरसाइज है, अपने पैरों को दूसरे पैर के ऊपर इस तरीके से रखना है, और फिर आपका ये जो तलवा है पैर का, इसको अपने पीछे हाथ को ले जाना है और फिर तलवों को अप और डाउन करना है। अप, डाउन, अप, डाउन। कम से कम 5-5 सेट करना है। ऐसे ही दूसरे वाले पैर को अपने दूसरे पैर के ऊपर रखेंगे और फिर इस वाले पैर से भी इसी तरीके से अप डाउन करेंगे। कम से कम 5 से 10 सेट आपको इसके करने हैं, ताकि आपका ये जो पैर है पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक रिलैक्स हो जाएगा। अगर कोई मसल खिंची होगी तो ठीक हो जाएगी, जैसे मैं कर रही हूँ। फिर ये फिफ्थ एक्सरसाइज है। इसमें अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख कर अपनी बॉडी को कुछ इस प्रकार से ट्विस्ट करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। सेम ऐसे ही अपना ये जो नी है इसको ज़मीन पर टच करना है, ताकि आपका ये जो पूरा पोर्शन है पैर से लेकर आपकी बैकबोन तक ये पूरी खींचेगी, जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स फील होगी। इसी तरीके से दूसरे वाले पैर को भी दूसरे पैर के ऊपर रखकर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। मेक श्योर करना है कि आपका ये जो नी है वो ज़मीन पर टच हो। इस तरीके से आपकी 5 एक्सरसाइज हो गई हैं। इसके बाद छठवीं करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं आपको कि इस वाली एक्सरसाइज से आपका पूरा पैर खींचेगा कमर तक, और जो भी पेन होता है वो नहीं होगा। इसी प्रकार कुछ एक्सरसाइज खड़े होकर भी हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से हम खड़े हो जाएंगे और ये पैरों को अलग अलग करके अपनी एड़ी को जोड़ना है। कुछ इस तरीके से ये दोनों एड़ियों को जोड़ना है, और अपने पैर के बीच में अपने जो नी हैं उनको इस तरीके से ट्विस्ट करना है। अपनी बॉडी को होल्ड करके रखना है कम से कम 5 सेकंड, और आपसे जितना होल्ड हो सके उतनी बॉडी को आपको होल्ड करके रखना है। फिर दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपनी उंगलियों के बल खड़े होना है ऐसे, और सामने देखना है, और अपनी बॉडी को एकदम ऊपर की ओर खींचना है, ताकि आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी। और इसके कम से कम 5-5 सेट करना है आपको, कुछ इस तरीके से जैसे मैं करके आपको दिखा रही हूँ। ये अप और डाउन करना है आपको। फिर इसी तरीके से आपको आपकी एड़ी के बल भी खड़े होकर करना है, बट ऐसे हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमने शूज़ नहीं पहने हुए हैं। शूज़ पहन के बहुत अच्छे से बनता है।
फिर ये एक और एक्सरसाइज है जिसमें अपने हाथ और पैर को इस तरीके से फैलाना है और अपने जो नी है, अपने घुटने हैं, उनको इस तरीके से ट्विस्ट करना है। ये ऐसे, ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत सारे लोगों को पता होगी, बट इसका यूज पता नहीं होगा, तो मैं आपको बता रही हूँ। इससे अपनी जो पूरा थाई रहेगा ये खिंच जाएगा। इससे जो भी पेन होता है, खासकर रनिंग के बाद मुझे थाई में बहुत ज़्यादा पेन होता है, इससे इस एक्सरसाइज से वो पेन नहीं होता, तो ये काफ़ी अच्छी है। उसके बाद हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, उसमें अपने पैरों को कुछ इस तरीके से मोड़कर अपने को ज़मीन पर बैठना है और अपने दोनों हाथ को पीछे रखना है और अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है जितना भी आपसे हो सके, कुछ इस तरीके से जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। उसके बाद हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। कई लोग होते हैं जिनको रनिंग करने के बाद शोल्डर और शोल्डर के पीछे बहुत पेन होता है, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। तो कुछ इस तरीके से ये एक्सरसाइज है। इससे अपने दोनों हाथों से 8 बनाना है। इस तरीके से आगे 10 सेट करना है आपको और इसी तरीके से पीछे भी आपको 10 सेट करना है। इससे आपके शोल्डर में जो पेन होता है वो पेन नहीं होगा और बॉडी भी रिलैक्स फील करेगी। आपकी जो बैकबोन है, आपका जो शोल्डर है, इसमें जो भी पेन होता है इस एक्सरसाइज करने से आपको वो फील नहीं होगा, कम हो जाएगा। आपको डेली रनिंग करने के बाद ये एक्सरसाइज करनी है ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए। उसके बाद एक और एक्सरसाइज है, अपनी बॉडी को इस तरीके से करना है, अपने पैरों को इस तरीके से मोड़कर बैठें, फिर अपनी बॉडी को घुटने, कमर को इस तरीके से अपन ट्विस्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि अपनी जो शोल्डर तक की जो भी नसें रहती हैं वो खिंच जाती हैं। पैर का तो आगे हमने जो एक्सरसाइज करी उससे हो जाएगा, बट इससे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। पैरों से लेकर पूरी अपनी जो बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड रहती है वो सब खिंच जाती है, तो जो भी नस रहती हैं जो दर्द करती हैं वो ठीक हो जाती हैं। इसको करने से आपकी बॉडी पेन नहीं करेगी। फिर उसके बाद एक रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से पैर मोड़कर बैठना है और आपकी जो बैकबोन रहेगी वो एकदम स्ट्रेट रहेगी और आपको बस सामने की तरफ देखना है। इससे आपकी बॉडी को काफ़ी रिलैक्स फील होगा। एक्सरसाइज करने के बाद आपको लगता है कि बॉडी पेन कर रही है, बट इससे बहुत अच्छा रहता है। अगर आपने सिर्फ दौड़ लगाई है, रनिंग कर रखी है और उसके बाद आपने एक्सरसाइज नहीं करी है, कुछ ड्रिल नहीं करा है, तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होगा। इसी वजह से आप सब एक्सरसाइज ज़रूर करें रनिंग करने के बाद। जो मैंने एक्सरसाइज बताई है वो भी, और आपके जो कोच साहब हैं वो भी आपको बताएंगे। ये एक्सरसाइज भी मुझे मेरे कोच ने ही बताई थी। आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइज पसंद आई होंगी। आप घर में ज़रूर ट्राई करना। इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं।